नज़ीर, हम आपके साथ आशिर अजीम की गुफ्तगू शेयर करने लगे हैं। आशिर अजीम ने फौज के बारे में गुफ्तगू की है। पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। इसके ऊपर आशिर अजीम का क्या कहना है? आर्मी ऑफिसर्स के पास किस कदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास किस कदर ज्यादा किसी भी रियासत के किसी भी मुल्क के राज होते हैं, इसके ऊपर आशिर अजीम ने कुछ गुफ्तगू की है। हम आपको पहले ये गुफ्तगू सुनाते हैं। भाईजान, दुनिया के किसी मुल्क में उनका फौजी अफसर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। रशियन दौर में डिफेक्शंस होती थी, फौजी के पास सबसे ज्यादा राज है ना। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क विद न्यूक्लियर पावर, आपका फौजी मुझे तो कहता है गद्दार है तू, और खुद आप फ्रीली दुनिया के हर मुल्क में फिर सकते हो। एक्चुअली द मोमेंट समबडी बिकम्स अ ब्रिगेडियर दे शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड। ये सारी दुनिया में ऐसे होता है कि जितने आपके फौजी अफसर हैं वो मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क तो वो है भाई। सिक्योरिटी रिस्क ये नहीं है कि आप कैंट में बैठे हो और आपके घर के बाहर आप होटल नहीं बनने दोगे। सिक्योरिटी रिस्क वो दूध की दुकान नहीं है जो कंटोनमेंट में जिसको आप बंद कर रहे हो। सिक्योरिटी रिस्क आप हो, बिकॉज आप जैसे ही मुल्क से बाहर जाओगे, आपके बच्चे मुल्क से बाहर होंगे, तो द लॉ essentially वो होना चाहिए कि you should not be allowed to go outside the country. Anybody above the rank of a brigadier रिटायर होने के 10 साल बाद तक वो मुल्क नहीं छोड़ सकते। And while they are in service, और जब तक वो रिटायर हो गए उनके 10 साल बाद तक उनकी फैमिलीज भी मुल्क नहीं छोड़ सकती। असल में कानून तो ये होना चाहिए। So इशू ये है कि चूंकि आपने तो अपने एसेट्स बाहर मूव कर दिए, मुल्क के साथ आप कंसिस्टेंटली हर अदारे को आप डेवलप नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आपने उसको अक्वायर करना है। कोई जो लैंड वाली मैंने आपको मिसाल दी, हमारी जमीनें इसलिए नहीं चढ़ सकती थी उनकी कीमतें क्योंकि कल आपने लेनी थी, अदरवाइज अगर वो डेवलप कर जाती तो। अगर उस एसडीएम में अथॉरिटी होती तो वो उस वक्त एमपी वाले को कहते चल भाई तू कौन है, किस कानून के तहत यहाँ खड़ा है, और जो कि हो यहाँ पे कनाडा में तो यही हो। सो Why am I concerned about this? And मैं क्यों कह रहा हूँ कि जी ये कर्नल जामिन मेरा भाई है, क्योंकि मसला ये है कि आपने तो सारे एसेट्स उठा के चले जाना है इस मुल्क से अपने बच्चे लेके। इसकी कीमत कर्नल जामिन ने देनी है, इसकी कीमत मेजर कामरान ने देनी है, कैप्टन इमरान ने देनी है, लांस नायक अब्दुल गफूर ने देनी है। एस्टैब्लिशमेंट वो चीज है जिसके सामने ना अदालत की कोई हैसियत है, न किसी अदारे की कोई हैसियत, और उसका इंटरेस्ट है कि बाकी सब डेवलप ना हो। सो उसका इंटरेस्ट है कि मुल्क डेवलप ना हो। नज़ीर, पाकिस्तान में आर्मी ऑफिसर्स हों, सियासतदान हों, जजेस हों, जब भी इक्तदार की कुर्सियों पे बैठे होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन जो ही इक्तदार इनके हाथों से जाता है तो ये लोग पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। नवाज शरीफ को देख लिया जाए, जरदारी को देख लिया जाए, जितने भी पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेस हैं उनको देख लिया जाए, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी चीफ्स हैं, उन तमाम को देख लिया जाए तो सब के सब पाकिस्तान से बाहर गए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इक्तदार की कुर्सी जब मिलती है तो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते हैं, लेकिन जो ही इक्तदार हाथ से जाता है तो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अगर नवाज शरीफ को देखा जाए तो 40 साल सियासत की, इक्तदार की कुर्सी 3 दफा संभाली, पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, लेकिन अब भी जब इक्तदार की कुर्सी हाथ से जाती है तो पाकिस्तान छोड़ के लंदन जाके बैठ जाते हैं। यही काम जो है जरदारी कर रहे होते हैं, और यही काम पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स हों या रिटायर्ड जजेस हों, तमाम के तमाम पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आशिर अजीम की गुफ्तगू के ऊपर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।